Hello aspirants, welcome to PC Education. This is your mentor भारत तुलसानी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे पैटर्न के बारे में जिसके बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. रैंकिंग एंड ऑर्डर. आई नो दैट आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, तो उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए अपनी कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है. एलआर के बारे में हम जितना जानते हैं, हमें यह पता है कि इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन पजल्स के फॉर्म में आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं. उनमें से एक टॉपिक है हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डर. पजल सॉल्व करते वक्त हमारा दिमाग इतना पजल्ड हो जाता है, चीजों को इतना हेक्टिक कर देते हैं हम लोग कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट करने के लिए समय बहुत कम बचता है और एफर्ट्स के लिए दिमाग बहुत कम बचता है. तो ऐसे टॉपिक्स जो कि इतने इजी हैं, इनको कम से कम एफर्ट्स और कम से कम टाइमिंग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम यही सीखेंगे. चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं. सिंगल पर्सन. मैं यहाँ पे किसी का रिलेशनशिप स्टेटस नहीं बता रहा हूं. आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम फर्स्ट बेसिस लेंगे, एक ही पर्सन को लेते हुए कैसे डिस्कशन करना उसकी बात करेंगे. यहाँ पे सिंगल और कमिटेड की बात नहीं हो रही, तो डोंट गेट एक्साइटेड. चलो चलते हैं. यस सर. हम जब बात करते हैं कभी भी रैंकिंग ऑर्डर के बारे में है, तो हमें पता होता है कि हम किसी की रैंक बता रहे हैं, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, आइदर फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम. तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं. चलो उसकी बात करते हैं. हमें पता है सर हमारी जब रैंकिंग आएगी तो कैसे आएगी. यस, फॉर एग्जांपल ये रैंकिंग की लाइन है. लाइक ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, लेफ्ट टू राइट. लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. मान लो 6 तक रैंकिंग है, तो इस तरीके से रैंकिंग. तो सर हमारा लेफ्ट टू राइट चल सकता है. अच्छा, लेफ्ट और राइट के अलावा और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है. चलो चेक करते हैं. सर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट की जगह पे हम टॉप और राइट की जगह पे हम बॉटम भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड, अहेड एंड बिफोर. अब सर अहेड एंड बिफोर कैसे यूज कर सकते हैं. इफ आई एम सेइंग, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो ए है वो 3 रैंक्स अहेड बी है, मतलब जो हमारा ए है वो 3 रैंक्स अहेड बी, का क्या मतलब हो गया कि सर वो बी से 3 रैंक आगे है. अब फॉर एग्जांपल सर बी का रैंक 20 है, जो हमारा बी है उसका रैंक 20 है. अगर एक ए बी से 3 रैंक अहेड है, मतलब उससे 3 रैंक बेटर है. बेटर मतलब उससे ऊपर वाली रैंक आएगी, मतलब ए की रैंक कौन सी आएगी सर, 17th रैंक आएगी. क्लियर है. तो अहेड मतलब डेफिनेटली क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और बिफोर मतलब राइट हैंड साइड. तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम मिल सकते हैं. आज अपन मैक्सिमम कंसेप्ट की ही बात करेंगे और उन कंसेप्ट्स को कैसे ट्रिक्स में तब्दील करते हैं वो सिखाऊंगा. ज्यादा ट्रिक्स नहीं सिखाऊंगा ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो. मोस्टली लोग इसके अंदर +1 -1 और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स सिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाके हमें याद नहीं रहती. हमें सिर्फ क्वांट का पेपर नहीं देना, साथ में मैथमेटिक्स, मतलब क्वांट के साथ साथ इंग्लिश एंड एलआर दोनों का देना है. ध्यान रखना. तो मैथमेटिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप उससे फ्री होगे तब जाके कुछ एलआर के फॉर्मूला पढ़ पाओगे. तो मैं एलआर के अंदर कम से कम फॉर्मूलाज ही आपको बताऊंगा. ठीक है. चलो बात करते हैं टॉपिक के बारे में. यस सर, हमें पता पड़ गया लेफ्ट के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं और राइट के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं. बात करते हैं सिंगल पर्सन के बारे में. यस बॉस. अगर रैंकिंग हमें दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल पर्सन के केस में, सिंगल पर्सन के केस में 3 इंफॉर्मेशन हमें दी जा सकती है. कौन कौन सी. फर्स्ट, उसकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. मान लो ए पर्सन, उसकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कितनी है, 15. एक इंफॉर्मेशन और दी जा सकती है सर, पोजीशन फ्रॉम राइट की दे रखी है 15. हमसे पूछा क्या गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्वेश्चन ने कहा क्या है सर, एक पर्सन है, मान लो ए, उसकी लेफ्ट से पोजीशन है 15th की, लेफ्ट से पोजीशन है 15th, उसकी राइट से भी पोजीशन है कितनी, 15th. तो बताओ सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. प्लीज, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं. 15 + 15, दैट मींस देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास. दैट इज डेफिनेटली अ रॉन्ग आंसर. क्या मिस्टेक करी हमने सर, हमने तो प्लस बराबर किया, 15 15 30 होता है. बिल्कुल 15 15 30 ही होता है, लेकिन सर आप जिसको लेफ्ट से गिन रहे हो वो ए पर्सन है और जिसको राइट से गिन रहे हो वो भी ए ही पर्सन है. मतलब एक इंसान को आपने 2 बार काउंट किया, लेफ्ट से भी इस पर्सन को काउंट कर दिया, राइट से भी इस पर्सन को काउंट कर दिया, मतलब इस इंसान को आपने 2 बार काउंट कर लिया.
मतलब ओवरलैपिंग होगी ए पर्सन की। तो मतलब सर एक इंसान को एक ही बार काउंट करना चाहिए ना, 2 बार क्यों किया? -1। तो आपने क्या किया सर, जो आपकी लेफ्ट से पोजीशन है, जो आपकी राइट से पोजीशन है, -1। ये तो हमें फॉर्मूला कहता है। और मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटवाना चाहता, मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। क्या कहना चाह रहे हो आप सर? आप कह रहे हो जब मैं लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा था तो मैंने ए को एक बार काउंट कर लिया, डन, मतलब ए की काउंटिंग एक बार हो चुकी है। अगर इसी पर्सन को मैं राइट से काउंट करना स्टार्ट करता हूं, राइट से मैं फिर से काउंट कर रहा हूं, तो मैंने एक इंसान की काउंटिंग 2 बार कर ली। मतलब सर एक इंसान को अगर आप 2 बार काउंट करोगे तो डेफिनेटली जो आपकी टोटल है वो एक से ज्यादा आएगी। क्लियर है ना? जो जितनी आनी चाहिए थी उससे एक ज्यादा आपकी टोटल आएगी। तो अभी हमारी टोटल कितनी आ रही है? 30। सर आपकी इसमें आपने ए को 2 बार काउंट किया है, तो जनरली जब मैं ए को एक बार काउंट करूंगा तो मेरी एग्जैक्ट टोटल आ जाएगी। तो ए को एक बार काउंट मत करो, आपने 2 बार किया ना, तो एक बार हटा दो, तो कितना हो जाएगा? 29। प्लीज कंसेप्ट को बहुत आराम से समझना। जब एक इंसान को 2 बार काउंट किया जाता है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। जितनी बार ओवरलैपिंग होगी उतनी बार माइनस करना पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड। कभी भी मेरे से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जाए और जितनी बार ओवरलैपिंग होगी उतनी बार मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मतलब मैं एक इंसान को एक ही बार गिन सकता हूं, तभी हमारी टोटल बराबर आएगी। चलो आगे की बात करते हैं। तो सर अगर इन तीनों इंफॉर्मेशन से कुछ और गायब कर दिया जाए तो जरूरी हर बार टोटल पूछी जाएगी? नहीं, आपको कई बार टोटल प्रोवाइड की जाएगी और लेफ्ट से पोजीशन बताई जाएगी, फिर आपकी पोजीशन राइट से पूछी जाएगी, तब आप आंसर कैसे करोगे देखते हैं एक बार। यस क्या कहा गया सर कि अगर हमारी पोजीशन कहां से? सर अगर हमारी पोजीशन ए की पोजीशन लेफ्ट से फॉर एग्जांपल 20 है, उसी इंसान की पोजीशन अगर मैं टोटल बोल दूं आपको पर्सन्स कितने हैं, यस कितने हैं, मान लो 50। मैंने आपसे क्या कहा, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 20। टोटल पर्सन्स कितने हैं? 50। तो सर ए की राइट से पोजीशन क्या होगी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं जिन्होंने इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, जिनको इसका नॉलेज नहीं है, क्या करते हैं सर? 50 तो स्टूडेंट्स हैं, 20 अगर लेफ्ट से है तो राइट से कितने हो जाएंगे? 30। राइट से कितना हो जाएगा? 30। चलो एक बार इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। अगर मान लो सर ए अगर बाय चांस यहां पे है, ये है 20, लेफ्ट से इसकी काउंटिंग कितनी आ रही है? 20। अब आपने क्या किया, सुनना आराम से, 50% आर देयर। आपने क्या किया, इस 20 में से इसको माइनस करना स्टार्ट किया। थोड़ा लॉजिक समझना। अगर मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं तो मैंने 20 तक काउंटिंग कर ली है, मेरे अलावा, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, मेरे अलावा बच्चे कितने? सर 20 तक तो मैं काउंट कर चुका हूं, 20 के अलावा बच्चे कितने? 50 माइनस 20 30। सर मेरे अलावा 30 बच्चे और हैं, मेरे अलावा 30 पर्सन और है। अगर मैं राइट से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं, मतलब अगर आप जैसे ही राइट से काउंटिंग करोगे तो जैसे आप 30वें बच्चे पर पहुंचोगे ना, 30वां कोई दूसरा बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे अलावा 30 बच्चे और हैं, तो मैं कौन सा बच्चा हुआ? 31st। मैं कौन सा बच्चा हुआ? 31st। कंसेप्ट को बिल्कुल आराम से समझना, चीजों को बिल्कुल आराम से समझना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं सर? सर अगर मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया कहां से? ये मैं लेफ्ट से धीरे धीरे चलता आ रहा हूं, लेफ्ट से मैंने देखा कि मैं 20th पोजीशन में बैठा हुआ हूं। अगर आप 20th पोजीशन पे बैठे हुए हो तो आपके बाद कितनी पोजीशंस और है? मैंने कहा सर 50 माइनस 20, मेरे अलावा, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, मेरे अलावा 30 पोजीशंस और हैं सर। तो मेरी कौन सी पोजीशन हुई? 31st। क्लियर है? अगर मैं वहां से राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करता हूं तो 30 तक तो कोई दूसरे पर्सन आएगा, और 31st पर्सन कौन होगा? मैं होऊंगा। मतलब यहाँ पे हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में ओवरलैपिंग हो रही थी, हम लोग -1 कर रहे थे, यहाँ पे हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, मैं मेरी ही पोजीशन राइट से पूछ रहा हूँ। लेफ्ट से तो पता है, तो मुझे दूसरी बार काउंट करना है सर। तो टोटल में से अपन क्या करेंगे? 30 हटा दिया +1, तो मैं कौन सा पर्सन हो जाऊंगा? 31। बिल्कुल आराम से करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज का। अगर मेरी पोजीशन, यस एक ही पोजीशन राइट से दे रखी है 32, या अगर अपन बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं आपके लॉजिक को सही और गलत प्रूव करने के लिए। यस एक ही पोजीशन अगर मान लो राइट से कितनी दे रखी है? 3, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं? 5। समझना आराम से, सर यहाँ पे सिर्फ 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर राइट से मेरी पोजीशन 3 है, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है? हमारे ए भाई साहब। अब आपका लॉजिक क्या बोलता है कि सर टोटल में से माइनस कर दो। कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने पर्सन है? 5। 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। तो आप राइट लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे हो जाओगे? सेकंड पोजीशन पे। आप क्या कह रहे हो सर? आपकी राइट से पोजीशन कितनी है? 3। टोटल बच्चे कितने? 5।
तो आपकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी 2। सिंपल, आप जैसे माइनस करते हो तो सर अगर मैं लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करूं, ये मेरा 1, ये मेरा 2। क्या आप यहाँ पे बैठे हुए हो? क्या हमारा ए यहाँ पर बैठा हुआ है? नहीं सर, ए तो हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपने एक कम काउंट किया। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूं सर कि अगर आपने काउंटिंग 3 की करी है, फिर से समझना, बिल्कुल आराम से समझना। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। अगर मैं थर्ड पर्सन हूं तो मेरे बाद बच्चे कितने बैठे हुए हैं? 2। सर आपके अलावा 2 बच्चे और बैठे हुए हैं, मतलब अगर आप दूसरी साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो 1 2, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है, और थर्ड पर्सन जाके आप आओगे, मतलब आप लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे हो? थर्ड पोजीशन पे हो। माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो इस चीज को। अगर हमें ऐसा कहा जाए कि सर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 50, बिल्कुल आराम से सुनना, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 50, मेरी लेफ्ट से पोजीशन है 21, मेरी लेफ्ट से पोजीशन है 21, राइट से कितनी है? तो फिर से हम लॉजिक पकड़ते हैं, सर अगर मेरी लेफ्ट से पोजीशन 21 है तो मेरे बाद बच्चे कितने? सर 50 स्टूडेंट्स हैं, आपकी 21 पोजीशन है, तो आपके बाद एटलीस्ट 29 स्टूडेंट्स तो और होंगे, मेरे बाद 29 स्टूडेंट्स और भी होंगे, तो मैं राइट से अगर काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे अलावा 29 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और मैं कौन सा पर्सन हूंगा? 30th पर्सन। कौन सा पर्सन हूंगा? 30th पर्सन। इस कंसेप्ट को बिल्कुल माइंड में रखो, किसी फॉर्मूला किसी लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। यस, आप लोग ट्राई करना, आपकी बार आप हिट मारने की कोशिश करना। अगर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है सर टोटल हमारे पास 68 स्टूडेंट्स, प्लीज टोटल कितने? 68। अगर ए की लेफ्ट से पोजीशन है 46, तो सर राइट से क्या होगी? सर आप लोग तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हो, तो काइंडली ट्राई दिस। चलो स्टार्ट करें। यस, अगर सर हमारी लेफ्ट से पोजीशन, यस लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 46 है, टोटल कितने हैं सर? 68। तो सर हमारे भारत गुरुदेव का सिंपल सा लॉजिक, सर टोटल 68 स्टूडेंट्स हैं, मैं 46 हूं, मेरे अलावा बच्चे कितने? 68 माइनस 46 कितने हो जाएंगे? 22। कितने? सर मेरे अलावा 22 बच्चे और हैं, तो जब मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे अलावा 22 बच्चे और होंगे, तो मैं कौन सा बच्चा हूंगा? 23वां, 23rd। कौन सा पर्सन हूंगा? 23rd। ना किसी कैलकुलेटर की जरूरत है, ना किसी फॉर्मूला की जरूरत है, सिर्फ आपके लॉजिकल माइंड की जरूरत है। प्लीज फ्रेश माइंड से करना है, आराम से करना है, सेकंड्स में आंसर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी पेन ना किसी पेपर की जरूरत पड़ेगी, आप माइंड में चीजें कर सकते हो। चीजों को बिल्कुल काम डाउन रखो, आराम से करो। एलआर के अंदर 2 चीजों को ध्यान रखना होता है, एक आपका टाइमिंग, दूसरे आपके एफर्ट्स। एग्जाम्स के अंदर एफर्ट कम से कम लगने चाहिए। एग्जाम से पहले तो बहुत एफर्ट्स लगाने, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। आप लोग सोचो भारत सर ने कहा कि एफर्ट्स कम से कम करने, एफर्ट्स एग्जाम में कम से कम करने। एग्जाम से पहले तो बहुत अच्छे एफर्ट्स करने बेटा, एग्जाम में कम से कम एफर्ट्स करने के लिए अभी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। क्या करना है? छोटी से छोटी ट्रिक ध्यान रखनी है, बिल्कुल लॉजिकली चीजों को देखना है। अगर आपके आंसर्स इजीली आ गए तो माइंड के एफर्ट्स कम लगेंगे, आपका माइंड जो बाकी डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन है और बाकी ट्रिक्स और जो हमारे पजल्स हैं उनको सॉल्व करने में अच्छा खासा हमारा माइंड बचा रहेगा, ताकि हम हमारे माइंड को वहां लगा सके। यहाँ पे तो आंसर सेकंड्स में आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं ना, तो आप तो बिल्कुल खुश हो जाने चाहिए, यार ये लॉजिक तो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, इसकी तो हमने जी तोड़ प्रैक्टिस करी। चलो आगे बात करते हैं सर। तो सिंगल पर्सन के केस में मैक्सिमम 2 तरीके से पैटर्न पूछे जा सकते हैं, या तो हमें टोटल पर्सन दे दिए जाएंगे और लेफ्ट या राइट से हमारी पोजीशन दे दी जाएगी और हमसे दूसरे साइड की पोजीशन पूछ ली जाएगी। दूसरा पैटर्न, हमें लेफ्ट से और राइट से पोजीशन बता दी जाएगी और हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सर ए की पोजीशन अगर लेफ्ट से है 22 और बी की पोजीशन राइट से है 32। यस सॉरी, 2 पर्सन आ गए यहाँ पे, तो सर हम तो अभी आप सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे, अभी इसको कमिटेड कर रहे हो, सिंगल ही रख रहे हैं। एक ही पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 22। एक ही पोजीशन राइट से कितनी है? 32। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा आराम से दिमाग लगाना, चीजों को सेट करना। एक ही पर्सन को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं, ध्यान रखना। और जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करना है तो हर इंसान सिर्फ एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो जब मैं ए को लेफ्ट से काउंट करूंगा 22, ए को ही राइट से काउंट करूंगा 32। ए को मैंने 2 बार काउंट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार हटा दूंगा, पहले टोटल तो बताओ। 22 प्लस 32। यस, ए को मैंने लेफ्ट से काउंट किया तो कितना आया? 22। और ए को अगर मैंने राइट से काउंट किया तो कितना आया? 32।
2 सेल, पर इसी इंसान को आपने 2 बार काउंट नहीं कर लिया। चलो एक बार टोटल बताओ तो सही, माइनस कर लेंगे, कितना है 54 आ रहा है सर टोटल, लेकिन सर आपने ए को 2 बार काउंट किया तो -1, कितना हो जाएगा 53। जितनी बार ज्यादा काउंटिंग करूंगा उतनी बार माइनस करता जाऊंगा। प्लीज ध्यान रखना, क्या आ गया है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम आपसे यही पूछा जा सकता है। इसी के अंदर एक केस आता है शिफ्टिंग का, कि सर कई बार इंसान शिफ्ट करता है लेफ्ट और राइट की तरफ। उसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है, जिसको बोलते हैं सर लेफ्ट राइट कंसेप्ट। लेफ्ट राइट कंसेप्ट क्या कहता है सर, ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि सर अपोजिट पर्सन अट्रैक्ट्स ईच अदर, या अपोजिट डायरेक्शंस अट्रैक्ट्स ईच अदर। कैसे सर, हम लोग टीवी के रिमोट में, सबने टीवी के रिमोट में सेल तो लगाया है ना, एक सेल उल्टा लगता है, दूसरा सेल उल्टा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, प्लस माइनस उल्टा रखा जाता है, तब जाके रिमोट काम करता है। सेम लाइफ के अंदर भी फंडा है कि सर अगर दोनों इंसान बोलने वाले हों तो आपस में नहीं बैठ सकते। एक इंसान बोलने वाला होना चाहिए और एक इंसान सुनने वाला होना, एक ठंडे दिमाग का होना चाहिए, एक गर्म दिमाग का, तो उनका कोऑर्डिनेशन बैठ सकता है। होता ही नहीं होता है। हम लोग बचपन से कजन्स के साथ खेलते आ रहे हैं, हमारे जो कजन्स होते हैं अगर हमारे ही तरह होते हैं कि सर उसको भी मिल्क शेक पीना है, मेरे को भी मिल्क शेक पीना है, लड़ाई हो जाएगी। उसको भी बैटिंग करनी है, मेरे को भी बैटिंग करनी है, लड़ाई हो जाएगी। एक जना बॉलिंग करे तो एक जना बैटिंग करे, बचपन की यादें ताजा होगी। चलो टॉपिक से भटकते नहीं, टॉपिक पे चलते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो कभी अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दे रखा है तो सर उस केस में लड़ाई होना तय है। इसको भी लेफ्ट पसंद है, इसको भी लेफ्ट पसंद है, इसको भी राइट पसंद है, इसको भी राइट पसंद है, इसको भी गुस्सा बहुत आता है, इसको भी गुस्सा बहुत आता है, तो लड़ाई होना तो तय है, मतलब माइनस माइनस होना तय है। प्लीज इसको ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करने वाला है, चीजों को आराम से समझना, ध्यान से सुनना। अगर लेफ्ट राइट है और राइट लेफ्ट है, इस केस में क्या होगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। जैसे रिमोट वर्क करना स्टार्ट कर देता है, भाई एक जना बॉलिंग कर रहा है, एक जना बैटिंग कर रहा है कि नहीं, तो ये चीजें इवन रहेगी, चीजें मिलजुल के रहेगी। जब भी लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन आती है तो उसको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। जब भी सेम डायरेक्शन आती है तो उसको माइनस करना है। अब सर आप कहना क्या चाहते हो, चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो आसान रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि सर इफ ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 50 है, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 50 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, कितने दे रखे हैं 100। क्लियर है। इफ ए शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट 10 पोजीशंस, ए की पोजीशन देन राइट से बताओ, ए की पोजीशन देन राइट से बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट 10 पोजीशन, अगर ए राइट हैंड साइड 10 पोजीशन चला जाता है तो सर उस केस में क्या होगा। चलो लॉजिकल पहले बात करते हैं सर। अगर मान लो सर ए की पोजीशन, ये हमारा ए, इसकी पोजीशन कितनी है 50, कहां से सर इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 50। ए किस तरफ शिफ्ट करे सर, ये ए का लेफ्ट, ये ए का राइट। ए राइटवर्ड साइड कितनी पोजीशंस 10 पोजीशंस, तो मुझे इस तरफ 1 2 3 ऐसे करते करते 10 पोजीशंस, क्योंकि कौन सी हो जाएगी 60th पोजीशन, कहां से लेफ्ट से। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट से 60th पोजीशन हो जाएगी शिफ्टिंग के बाद। अच्छा शिफ्टिंग के बाद अगर लेफ्ट से 60 है तो राइट से कितनी, तो सर सिंपल है ना, राइट से एक बार आपको कितना प्यारा लॉजिक बताया था कि सर अगर लेफ्ट से मैं 60 हूं, 60 तक काउंट कर चुका हूं, तो मेरे अलावा बच्चे कितने, सर टोटल तो 100 है, मेरे अलावा 40 स्टूडेंट्स होंगे, 100 माइनस 60, सर आपके अलावा 40 बच्चे होंगे, तो राइट हैंड साइड से आप कौन से बच्चे हो गए, सर मेरे अलावा 40, तो मैं कौन सा हुआ 41st, मैं कौन सा हुआ 41st। क्लियर है सर, ये तो आप पहले लॉजिकली बता रहे थे, तो फिर इतना लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट की थ्योरी क्यों बताई। बेटा बिना इस लॉजिक के भी आप चीजों को कर सकते हो उस लॉजिक की हेल्प से। अब क्वेश्चन को प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। दो चीजें सर, शिफ्टिंग किसकी ओर ध्यान रखना, सर ए शिफ्ट कर रहा है, सर ए शिफ्ट कर रहा है, कहां पे शिफ्ट कर रहा है राइट में, ए शिफ्ट कर रहा है कहां पे शिफ्ट कर रहा है राइट में प्लीज। और यहां पे क्या दे रखा है, ए की लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मैंने क्या बोला था, अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब प्लस होगा, तो कुछ नहीं करना है 50 प्लस 10, आपको प्लस माइनस का कोई दिमाग नहीं लगाना, कौन किसके लेफ्ट में है कौन किसके राइट में है, इधर ले जाना है या इधर ले जाना है, कोई दिमाग लगाना है, आपको कॉपी का यूज भी नहीं करना है प्लीज।
अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है ए शिफ्ट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ए शिफ्ट कर रहा है तो ए की पोजीशन कहां से दे रखी है, लेफ्ट से दे रखी है, और वो इंसान शिफ्ट कहां कर रहा है ये देख लो। तो सर राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा, तो कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 50 + 10 कितना हो जाएगा 60। कहां से सर, ए के लेफ्ट से, ए के लेफ्ट से, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 60 है, और इसके आगे क्वेश्चन तो हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपने शिफ्टिंग के बाद क्वेश्चन को तो कितना इजी बना दिया। क्वेश्चन शिफ्टिंग से पहले बहुत आसान था। शिफ्टिंग भी कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर बच्चे बहुत माइनर सी मिस्टेक्स कर देते हैं लेफ्ट और राइट की, उसको आसान करने के लिए ट्रिक बनाई गई है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट प्लस करना है, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करना है। क्लियर है, कोई डाउट? एक क्वेश्चन करें फटाफट से। यस, देयर इज योर क्वेश्चन। क्या कहा गया है सर? क्या कहा गया है? हमसे कहा गया सर कि ए की पोजीशन राइट से है 28। कितनी है 28। टोटल दे रखे हैं हमें 68। देन इफ ए शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट 10 पोजीशंस, देन ए की पोजीशन लेफ्ट से बताओ, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है सर, शिफ्टिंग वाला इफेक्ट तो आपने जो ट्रिक बताई है उसी से करेंगे, बिना कोई लाइन को ड्रॉ किए, बिना कुछ माइंड में डाले। सर शिफ्ट कौन कर रहा है? ए शिफ्ट कर रहा है। ध्यान रखना, जब 2 पर्सन्स की बात आएगी तब कौन शिफ्ट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कंसेप्ट वहां भी काम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट कौन कर रहा है? ए शिफ्ट कर रहा है। कहां पे कर रहा है? राइट में कर रहा है। और यहाँ पे ए की पोजीशन कहां से दे रखी है? राइट से। राइट राइट बेटा सेम डायरेक्शन हैं, लड़ाई तो बनती है। कितना कितना सर? यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 10 है, करो -28 - 10 कितना होता है 18। कहां से सर? कहां से सर? ए की पोजीशन से। तो सर ए की राइट से पोजीशन आफ्टर शिफ्टिंग क्या है 18। चलो सर, अगर राइट से आपकी पोजीशन, मतलब राइट से मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 18। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 68। अभी तो आपने बताया कितने हैं टोटल है हमारे 68। अगर आपकी राइट से काउंटिंग कितनी है 18, तो सर मेरे बाद बच्चे कितने सर? 68 - 18। सर आपके बाद 50 बच्चे और बैठे हुए हैं, आपके बाद 50 स्टूडेंट्स आर देयर, जो कि बैठे हुए भी आराम से। तो जब मैं वहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो आपसे पहले 50 बच्चे मेरे से मिल चुके होंगे। आप कौन से बच्चे होंगे? 51वें, 51st। कौन से होंगे 51st। तो आपकी पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, सॉरी आपकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी 51। ये था शिफ्टिंग वाला इफेक्ट। प्लीज बहुत बेसिक सी चीजें, आसान सी चीजें हम मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक्स भी हम इन्हीं में करते हैं। अगर क्वेश्चन इतना ही इजी है तो काहे को दिमाग लगाना, दिमाग को बचा के रखो और क्वेश्चंस को कम से कम सेकंड्स में करना है। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करो तो 10 to 12 सेकंड्स, 10 से 12 सेकंड बहुत होते हैं इसके आंसर निकालने के लिए। सिंपल सी छोटी मोटी मैथमेटिक्स प्लस माइनस आना चाहिए, और 10 से 12 सेकंड, 10 से 15 सेकंड बहुत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा समय उन पजल्स को, उन एलआर के क्वेश्चंस को दे पाओगे जिसमें वाकई समय की जरूरत है। और रैंकिंग ऑर्डर का अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो वो वाला क्वेश्चन तो बोनस का क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर तो शॉर्ट में आना। क्लियर है? यहां आज हम बात कर रहे थे सिंगल पर्सन की। सिंगल पर्सन के केस में हमने बात करी 3 इंफॉर्मेशन की। या तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे और एक ही पोजीशन लेफ्ट से बता रखी होगी, राइट से पूछी जाएगी। या तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, एक ही पोजीशन राइट से दे रखी होगी, लेफ्ट से पूछी जाएगी। या तीसरी कंडीशन कि सर हमें एक ही पोजीशन लेफ्ट से दे रखी होगी और राइट से दे रखी होगी और हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे। एक चीज दिमाग में बिठाना, यहाँ पे हर बार 3 इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी भी 2 को गायब किया जा रहा है और तीसरी को पूछा जा रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी जाती है और उन दोनों में से कोई एक चीज पूछी जाती है तो उस केस के अंदर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। सर मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। तो जब भी सिंगल पर्सन की बात होगी, जनरली 3 डेटा होते हैं, एक हटा दो तो मैं 2 की हिम्मत से तीसरे को पता कर सकता हूं। लेकिन सर अगर आपने 2 को हटा दिया, सिर्फ एक ही डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मान लो हमें दे रखा है सर एक ही पोजीशन लेफ्ट से दे रखी 52 और उसी की राइट से पूछ ली जाए और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। कई बार आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होता है। प्लीज यूज योर हेड। एलआर है, कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल चीज है। फ्री माइंड से करो, अच्छे माइंड से करो। ओके, हैव अ नाइस डे। हम अगली क्लास में बात करेंगे 2 पर्सन्स के केस में, और 2 पर्सन्स में शिफ्टिंग जब होती है तो कैसे चीजें चेंज होती है की बात होगी। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।